कहानी शुरू होती है एक पुराने और खामोश गांव नौरानी नगर से, जो शहर दारुल सलाम के करीब वाक़या था। गांव छोटा था मगर दिल बड़े थे, और इन्हीं दिलों में एक नेक, इबादत गुजार और इल्म वाला शख्स रहता था, जाहिदुद्दीन। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था, इज्जत, औलाद, इल्म, मगर बढ़ापा आते ही ये सब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगा। अब वो कमजोर हो चुका था, कदम लड़खड़ाते थे मगर दिल अभी भी रोशन था। जाहिद के 5 बेटे थे, नामान, साद, एहसन, हारून और बिलाल। नामान सबसे बड़ा, मेहनती मगर सख्त मिजाज, दिन रात खेतों में काम करता मगर दिल में बोझ सा रहता। उसे लगता कि बूढ़े बाप की खिदमत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो बाप की मुस्कुराहट उसे मजीद बोझ लगती। जाहिद उसे चुपचाप देखता, दिल में सोचता कि मोहब्बत कब जहमत बन गई। एक शाम जब मगरिब की अजान गूंजी, जाहिद ने बेटे को पास बुलाया। बेटा, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। मैं दूसरे बेटे साद के पास चला जाऊंगा। नौमान ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी अबा, जैसे आप बेहतर समझें। लेकिन उसकी आवाज़ में वो नरमी नहीं थी जो कभी होती थी। चंद दिन बाद जाहिद अपने असा के सहारे शहर नूराल बहार पहुंचा, जहां उसका दूसरा बेटा साद रहता था। साद एक कामयाब ताजिर था, मगर दौलत ने उसके दिल से नरमी छीन ली थी। वो अपने वालिद से मिलते वक्त तो एहतराम से पेश आता, मगर जल्द ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती। इसकी बीवी तो जाहिद को देखना भी गवारा न करती। खाने में बचा हुआ सालन दिया जाता और बातचीत में भी जारी। एक दिन साद ने कहा, अबा, आप अगर चाहें तो मेरे काम में हाथ बटा दें ताकि आप भी मसरूफ रहें। जाहिद ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, अब हाथ कांपते हैं मगर दिल दुआ करता है कि तुम खुश रहो। ये कहकर वो खामोश हो गया, मगर साद की बीवी के दिल में रहम न आया। चंद दिन बाद उसने कहा, ये बूढ़ा अब हमारे किसी काम का नहीं, क्यों ना उसे किसी और के पास भेज दो। यूं जाहिद तीसरे बेटे एहसन के पास चला गया, जो एक किसान था। एहसन नेक था, मगर जिंदगी के दबाव ने उसे भी बदल दिया था। सुबह सूरज के साथ खेतों में जाता, रात को थका हारा आता और बाप से बात करने का वक्त नहीं होता। जाहिद दिन भर सहन के कोने में बैठा रहता, कभी तस्बीह पढ़ता, कभी पुरानी यादों में खो जाता। एहसन की बीवी कभी कभार बच्चों को बाप के पास बैठा देती ताकि वो कुछ देर के लिए खामोश रहें, मगर जाहिद के दिल की खामोशी अब बढ़ती जा रही थी। चंद माह बाद वो वहां से भी चल दिया, इस बार चौथे बेटे हारून के पास, जो दुनियावी लालच में डूबा हुआ था। हारून ने बाप को देखकर खुशी जाहिर की, मगर जब मालूम हुआ कि बाप के पास कुछ नहीं तो चेहरे की चमक उतर गई। वो समझ गया कि अब बाप उसके किसी काम का नहीं। जाहिद ने फिर भी कुछ न कहा, दिल में बस ये सोचता रहा, शायद मैं उन सब के लिए बोझ बन गया हूँ। आखिरकार वो सबसे छोटे बेटे बिलाल के पास जा पहुंचा। बिलाल एक गरीब मजदूर था, मगर उसके दिल में ईमान और मोहब्बत थी। उसने बाप को देखकर आंखों से आंसू बहा दिए, उनके पांव चूमे और कहा, अबा, मेरा घर छोटा जरूर है मगर दिल बहुत बड़ा है, आप यहाँ हमेशा रहें। बिलाल की बीवी भी नेक और साबर औरत थी। वो दिन रात अपने ससुर की खिदमत में लगी रहती। खाने में जो कुछ होता पहले जाहिद के आगे रखती। जाहिद की आंखों में बरसों बाद सुकून झलका। वो हर रात बिलाल के लिए दुआ करता, ऐ अल्लाह, इस बेटे की मेहनत और खिदमत को कबूल कर। वक्त गुजरता गया, जाहिद की सेहत गिरती गई। एक रात जब आसमान पर चांद अकेला चमक रहा था, जाहिद ने बिलाल को करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक वसीयत है। जब मैं न रहूं तो दारुल सलाम के पुराने बाजार में शेख नईम के पास जाना, कहना जाहिद वफात पा गए हैं, वो तुम्हें एक इमानत देगा, वो तुम्हारी है, तुम्हारे सब्र का इनाम, मगर याद रखना बाकी भाइयों को उसमें हिस्सा न देना। बिलाल के आंसू बह निकले। उसने बाप के हाथ चूमे, मगर अगली सुबह जाहिद की रूह परवाज कर गई। बिलाल ने उन्हें गांव के कब्रिस्तान में दफन किया और भाइयों को खबर दी। सब भाई आए, आंखों में आंसू मगर दिल में लालच। उन्होंने कहा, बिलाल, इमानत हमारे बाप की थी, लिहाजा सब में बराबर तकसीम होगी। बिलाल ने कुछ न कहा, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं अमानत ले आता हूँ। वो दारुल सलाम गया, शेख नईम से मिला। बूढ़ा ताजिर आंसुओं से भर गया। उसने संदूक बिलाल के हवाले किया और कहा, ये तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है। जब बिलाल ने संदूक खोला तो अंदर सोना, जवाहरात और कई जायदादों के कागजात थे। बिलाल ने दियांतदारी से सब कुछ भाइयों में बांट दिया।
मगर कुदरत का निज़ाम मुख्तलिफ था। जो भाई बाप को बोझ समझते थे वो सब बर्बाद हो गए। नौमान की फसलें जल गईं, साद का कारोबार डूब गया, एहसन का घर कर्ज में डूब गया, हारून को बीमारी ने घेर लिया और बिलाल उसके घर में सुकून था। उसकी बीवी खुश थी, बच्चे तंदुरुस्त थे। अल्लाह ने उसकी मेहनत और खिदमत को इज्जत बना दिया। कुछ साल बाद वो खुद दारुल सलाम का एक कामयाब ताजिर बन गया, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो जब भी अपने वालिद की कब्र पर जाता हाथ उठाकर कहता, बाबा आपकी दुआ ने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अगर मैं कुछ हूं तो आपकी बरकत से हूं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ये दुनिया दौलत से नहीं, वालिदीन की दुआ से बनती है। जो अपने वालिदीन को बोझ समझता है वो खुद जिंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता, और जो उनकी खिदमत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकता।